नहीं बर्दाश्त हो रहा है मुझसे। I can't take this. I can't take this. अंबिका के लिपस्टिक के मार्क्स रवि के शर्ट पे, इसका मतलब वो लोग इतने करीब आए। Oh my God! Oh my God! Why is this happening with me? Why? क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या कुछ नहीं किया मैंने रवि को पाने के लिए, क्या कुछ नहीं किया। बुरे से बुरा किया, किसी भी हद तक चली गई। बार बार रवि मुझसे दूर हो जाता है, बार बार। Oh my God! No. इस तरह से मैं हार नहीं मानूंगी। मैं एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह नहीं बैठूंगी चुपचाप। रवि को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं बात करूंगी उन दोनों से। उन दोनों को मेरा दर्द समझना होगा। They'll have to understand it. अंबिका को समझना होगा कि मैं रवि से बहुत प्यार करती हूँ और मैं रवि के बिना नहीं जी सकती। That's it. ये इतनी खिली खिली क्यों लग रही है? मुझे जानना ही होगा कि कल इन दोनों के बीच में क्या हुआ। गुड मॉर्निंग अंबिका। अंबिका, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। You're sure? Yeah, I'm sure. I'm fine. लेकिन तुम मुझसे अचानक क्यों पूछ रही हो ये सब? तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? कल रात को मतलब जिस हालत में तुम थी, अब आर यू फीलिंग बेटर? ओ यार, कल रात आई डोंट नो मुझे क्या हो गया था कल रात को। मुझे कुछ याद ही नहीं है, पता नहीं कैसे। बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं मैं? कल रात को जिस तरह से तुम बिहेव कर रही थी, मैंने तुम्हें पहले कभी ऐसे देखा नहीं है अंबिका। क्या हो गया था तुम्हें? शराब पी रही थी क्या बहुत ज्यादा? मुझे सीरियसली कुछ याद नहीं है कल के बारे में, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं पिया था, बट किसी ने मेरी ड्रिंक में आई एम श्योर कुछ मिलाया था। ओके, तुम थोड़ा मुझे समझाओगे कि जिस नशे में तुम थी उसकी वजह से उसका असर क्या था तुम पर? मतलब तुमने कुछ ऐसा किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था? डू यू रिमेम्बर ऐसा कुछ तुमने किया हो तो? मतलब तुम्हारी रवि के साथ क्लोजनेस देखकर मैं थोड़ी सी, मतलब इट वाज अनयूजुअल, यू नो। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। एक्चुअली मैंने बहुत वियर्ड बिहेव किया होगा ना, लेकिन मुझे सीरियसली कुछ याद नहीं है। लेकिन तुम्हें कैसे पता ये सब? तुम्हारे सामने मेरे सामने तो नहीं, ऐसा मैंने कुछ स्पेसिफिकली नहीं देखा। वो तो मैं श्वेता को बात करते हुए सुन रही थी। तो आखिर निवेदिता ये जानना चाहती है कि मेरे और रवि के बीच में आखिर कल रात को हुआ क्या है। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, इसलिए घुमा फिरा कर बात कर रही है। आई एम श्योर अब ये मेरे और रवि के टॉपिक पर पहुंचेगी। देखो अंबिका, तुमसे ये सब पूछना आई फील मेरा फर्ज बनता है। तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी फिक्र रहती है मुझे। जब तक तुम यहाँ हो, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी कंफर्टेबल। यू नो, मैं जानती हूँ अंबिका, तुम रवि के लिए कुछ भी फील नहीं करती। तुमसे जो पूछना चाह रही हूँ वो तुम रवि को बिल्कुल पसंद नहीं करती, राइट? या नफरत करती हो उससे? मतलब अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम रवि के साथ एक पल भी नहीं बिताती। शादी करना तो बहुत दूर की बात है, राइट? और ये शादी तो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है। तुम नहीं चाहती थी रवि के साथ शादी करना, तो देयर इज नो वे कि तुम रवि को कभी भी अपने करीब आने दोगी। क्या सही सोचा था? निवेदिता यही जानना चाहती है। लेकिन ये भी तो सच है कि ये शादी मैंने निवेदिता को जलाने के लिए ही की है। तो फिर क्यों ना मैं वही सब कहूँ जो निवेदिता सुन नहीं सकती। देखो, आई नो कि मैं पास में रवि के लिए क्या फील करती थी। अगर मैं नशे में ना होती ना, तो आई गेस मैं रवि से बात तक नहीं करती। बट आई डोंट रिमेम्बर कि कल रात नशे की हालत में मैंने क्या किया है। ऑल आई नो इज कि मेरी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। आई एम रियली टायर्ड। मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा है। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे एग्जैक्टली कुछ भी याद नहीं आ रहा कि हुआ क्या है।
पर ऐसा कैसे हो सकता है अंबिका? तुम्हें याद कैसे नहीं हो सकता? हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं भी बहुत इरिटेट हो रही हूँ कि मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें याद है। आई रिमेम्बर कि रवि ने मुझे गोद में उठाया हुआ था और आई गेस मैं कमरे में उससे कुछ बात कर रही थी, उसकी तरफ देखे जा रही थी, वो मेरी तरफ देख रहा था। आई डोंट नो, आई एम श्योर कि मैंने कुछ बहुत वियर्ड बिहेव किया है कल, बट क्या कर सकते हैं ना, जो हो गया वो तो हो गया। टेंशन लेने से क्या होगा, चीज़ें चेंज तो हो नहीं सकती। सुबह जब से मैं उठी हूँ ना, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ। इनफैक्ट मेरी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। अजीब सा ही कुछ मूड है मेरा, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कल रात को हुआ क्या है। बट यू नो व्हाट, मैंने सोचा कि टेंशन लेने से तो कुछ बदलने नहीं वाला। I mean, जो हो गया वो तो हो गया, फिर चाहे वो शादी हो या कल रात जो कुछ भी हुआ। यू नो व्हाट, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज आज दिवाली है, मेरे इस घर में फर्स्ट फेस्टिवल है शादी के बाद, और मैं चाहती हूँ कि मैं आज का ये त्योहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूँ। इसलिए मुझे बहुत सारी अरेंजमेंट करनी है, बहुत काम है। सो आई विल सी यू, ओके, बाय। मुझे अंबिका की बात पर यकीन नहीं है। वो इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकती है? इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपने और रवि के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया है? कल दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ उससे ये खुश है? ज़रा भी गुस्सा नहीं आया उसे रवि पर? इसने आधी अधूरी बात बताई है मुझे, आई एम श्योर। उसे सब कुछ याद है लेकिन मुझसे छुपा रही है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा सबसे बड़ा डर सच साबित हो गया है? रवि को इसने छीन लिया है मुझसे और अब वो इस शादी से खुश है। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे चीट किया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, ना प्रॉपर्टी, ना बिजनेस, ना पैसा, ना रवि। सब कुछ खो दिया है मैंने, सब कुछ। वो देख देख, ये है ना, ये हमारी रसोई है की है। और अच्छा हाँ, मैं तेरे को बताती हूँ, तेरे को आज कुछ मीठा बनाना है। हाँ, तो ये है सूजी और यहाँ पे ये घी, दूध और ये मेवे वेवे सब यहाँ पे रखे हैं। आज तेरे को मीठा बनाना है, दिवाली का शुभ दिन है आज और तेरी पहली रसोई है। बहुत ही मतलब अच्छा मुहूर्त है पुत्र जी। और शादी के बाद ना ये रस्म एक लड़की के लिए बड़ी जरूरी होती है। तो आज तेरे को सबके लिए मीठा बनाना है, पूरे घर वालों के लिए, ठीक है? तेरे को किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना मुझे बता देना। और वैसे श्वेता बेबी भी आती होगी, तो देवरानी जिठानी हो ना, तो बहनों जैसी होती हो ना तुम लोग। तो क्या हुआ पुत्र, क्या सोचने लगी? देख तेरा मन है ना आज बनाने का, तो कोई बात नहीं, फिर बना लेना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बनाती हूँ ना। आप बताइए मुझे क्या बनाना है एग्जैक्टली? खीर, शीर कुरमा, गुलाब जामुन, हलवा, आप जो कहेंगी मैं बना दूंगी। मतलब तेरे को ये सब भी बनाना आता है? मतलब इतनी अमीर है ना, तो घर में तो नौकर चाकर होते होंगे, तू मतलब बना लेती है सब कुछ? यही तो प्रॉब्लम है, आप लोग कुछ जानते ही नहीं अमीरों के बारे में। अमीर हो इसका ये थोड़ी ना मतलब है कि मुझे कुछ बनाना नहीं आएगा। अमीरों का भी मन करता है कि अपनी मनपसंद चीज वो अपने हाथ से बनाकर खाए। और वैसे भी शायद आप भूल गई कि मेरी माँ जानकी देवी है और वो इस दुनिया की बेस्ट माँ है। उन्होंने मुझे हर चीज सिखाई। अब मैं बना देती हूँ, आप जाइए। ठीक है, अभी मैं भी चाहती हूँ तू जल्दी से बना देना। मैंने बड़े अमीरों के हाथों से बना हुआ कभी कुछ खाया भी नहीं है। चल तू बना ले, और कुछ चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है ना? चल शाम। आई दिवाली, दिवाली आई दिवाली, खुशी मना। तू यहाँ क्या कर रही है? अब किसी भी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। जरूरत भी नहीं है, बड़े बोलेगी तो मुंह से फूल झरेंगे। एक बात बता दूं, मेरी बहू खाना बना रही है, खबरदार जो तूने उसकी रसोई को नजर लगाई तो समझी है ना? अब इससे वो बना रही है, कुछ बचेगा तो तेरे को भी दे ही दूंगी थोड़ा बहुत मैं। तुम्हें याद भी है तुमने कल रात को क्या किया था? मैं बता नहीं सकता, अभी तक मेरे पूरे बदन में दर्द हो रहा है। ये देखो, तुम्हारी लिपस्टिक के निशान यहां पर, देखो देखो। बस बहुत हो गया, एक बार रवि से स्ट्रिक्टली बात करके सब कुछ क्लियर करना होगा। मुझे अभी पूरा यकीन है कि हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म तो करना ही होगा। और सिर्फ रवि मुझे सच बता सकता है, लेकिन वो तो बस मेरे कंफ्यूजन का मजा ले रहा है। फिर भी चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उससे बात करके ही रहूंगी। अरे तुम यहाँ हो? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। रवि भी तुम्हें ढूंढ रहा है। आई थिंक उसे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं, मैं अभी नहीं जा सकती। एक्चुअली अभी मैं हलवा बना रही हूँ। अंबिका,
आई थिंक कोई अर्जेंट काम होगा, इसलिए वो तुम्हें ढूंढ रहा है। और हलवे में क्या करना है मुझे बताओ, मैं कर दूंगी जब तक तुम यहाँ नहीं हो। बस चीनी डालनी है और फिर 10 मिनट बाद बंद कर देना। ओके Are you sure? या ओके, then I'll see you. तो तुम घर में सबके लिए स्वीट डिश बनाओगी, इम्प्रेस करना चाहती हो सबको, रवि को इम्प्रेस करना चाहती हो। दोस्त बनकर मुझसे मेरा प्यार छीन लिया तुमने। अब देखना सबके सामने कैसे तुम्हारी इंसल्ट होगी, कैसे सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जब तुम्हारा बनाया हुआ ये हलवा खाएंगे। ओके रवि, ये हुई ना बात। अब लग रहा है तो एकदम दूध। प्यार मेरा दीवाना। बोलो, वैसे इतने घटिया गाने क्यों गा रहे हो? खुद तो हो ही चीप, गाने भी चीप ही गाते हो। क्यों? इस गाने में प्रॉब्लम क्या है? वो क्या है ना कि जब कोई आंखों के रास्ते दिल में उतर जाता है तो मूड तो रोमांटिक बनता ही है ना, राइट? वैसे मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। एक सेकंड, मतलब तुम ये घटिया चीप सा गाना मेरे बारे में सोच कर गा रहे थे? Of course. मेरा मतलब है कि अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचकर ये गाना नहीं गाऊंगा तो तुम्हारी पड़ोसन के बारे में नहीं ना। लिसन, मुझे तुम्हारी इन घटिया बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपनी बकवास अपने पास रखो और मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? मैंने कब बुलाया तुम्हें? मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। वाह, इसे कहते हैं मिरेकल। मेरा मतलब है कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा और मेरे दिल ने तुम्हारे दिल पर अटैक किया, मतलब मेरा मैसेज तुमको मिला। चलो कोई बात नहीं, अब तुम आएगी हो तो थोड़ा सा रोमांस कर लें। क्या ख्याल है आपका? मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। बेटर शट अप योर माउथ। वाह यार, तुम तो बड़ी क्रिएटिव हो। मेरा मतलब है कि इतनी इंटेलिजेंट। एक ही शब्द में तुमने दो बातें कह दी, शट अप एंड शट अप। What are you doing? What am I doing? ये क्या कर रहे हो तुम? कल रात को तो तुम्हारा बड़ा मन कर रहा था मेरे 6 पैक्स देखने के लिए। फैक्ट, तुमने मेरे 6 पैक्स को कितना 31 पैक्स बना दिया। पता है कैसे? अपनी आंखों की छुरियों से जब काट काट के। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पहला पति होऊंगा। हो गई बकवास? अभी नहीं हुई। खुश हो गए तुम? बिल्कुल नहीं। ये सब बकवास करने का बहुत मन कर रहा होगा ना तुम्हारा, सुन ली मैंने। अब मैं जाऊं? अरे तुम जा कर रही हो? किधर जा रही हो तुम? किचन में जा रही हूँ, काम है मुझे। कोई प्रॉब्लम है तुमको इस बात से? किचन में तुम? क्यों? तुम्हें तो शायद पता नहीं होगा, शादी के बाद एक रस्म होती है कि नए नवेली दुल्हन को कुछ मीठा बनाना होता है खाने के लिए। मीठे से याद आया कि कल रात को तो मैंने बहुत मीठा खाया, मतलब अभी तक मेरी जुबान पर उसका स्वाद है। सुबह सुबह क्या जरूरत है, रात को खाएंगे ना मीठा वापस से। For your kind information, अगर तुम्हें जरा भी ऐसा लगता है ना कि सुबह जो भी तुमने बकवास की मैंने उस पर यकीन कर लिया है तो यू आर रॉन्ग। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं हुआ था। Really? इसलिए तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि सच क्या है। Really? You know why? Because I hate you. तो तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ? नहीं, मुझे यकीन है कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। ओके, तो तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ? हाँ, मुझे यकीन है कि तुम जो बोल रहे हो झूठ बोल रहे हो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ और मैं भी ऐसे ही बिहेव करूँ तो ठीक है, मैं ऐसे ही बिहेव करूंगा। मैं सबसे ये कहूंगा कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ। अगर तुम कहोगी कि पूरब नहीं पश्चिम है तो मैं पश्चिम बोलूंगा। अगर तुम कहोगी ये रात नहीं दिन है, दिन नहीं रात है, तो मैं वही कहूंगा। आफ्टर ऑल मैं अपनी बीवी का आज्ञाकारी पति हूं ना। लेकिन तुम बस एक ही काम करती रहो, इसी तरह मेरे ऊपर प्यार बरसते रहो। देखो, तुम ना मुझसे बकवास करना बंद करो। और प्यार जैसा लफ्ज तुम्हारी जुबान पर सूट नहीं करता। आज पहली बार मालूम हुआ कि मेरी जुबान पर प्यार भरा शब्द जो है वो सूट नहीं करता। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ जो तुमने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं नहीं बताऊंगा किसी को कि हमारे बीच में कुछ रात को हुआ।
किसी को नहीं बताऊंगा। इस कमरे में दीवारों को मालूम है, बेड को मालूम है, बिस्तर को मालूम है, चादर को मालूम है, गुलाब के फूलों को मालूम है। मुझे मालूम है, तुम्हें मालूम है। और देखो मेरे कपड़े भी बदल गए तुम्हारे उस प्यार भरी खुशी से, राइट? तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं चलता हूँ। ओके स्वीटहार्ट, तुम एक काम करना, जल्दी से आ जाना। वो जो तुमने मीठा बनाने की बात करी है ना, प्लीज जरूर बनाना, ढेर सारा। तुम्हारे हाथों से बना हुआ मीठा मैं जरूर खाना चाहता हूँ। और ज्यादा मीठा डालने की जरूरत नहीं है तुम्हें, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों में इतनी मिठास है। बाय बाय सारा, सी यू, प्लीज कम फास्ट। ओह गॉड, एक ही घर में पता नहीं कैसे टॉलरेट करूंगी मैं इसे। मैंने गैस पर वो हलवा रखा था। गैस तो बंद है, थैंक गॉड। इसका मतलब निवेदिता ने गैस बंद कर दिया ताकि हलवा ना जले। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे, लेकिन एक्चुअली ठीक भी है। दिखावा तो करेगी ना अच्छा बनने का, तभी तो बदला ले पाएगी मुझसे। कोई बहुत बड़ा प्लान बना रही होगी मेरे खिलाफ। कोई बात, फिलहाल के लिए मैं हलवा सर्व कर देती हूँ। मैं थोड़ा चक्कर देख लेती हूँ कि ठीक बना है। पुत्र, बन गया हलवा? सब तैयार हो गया? जी आंटी, बन गया। बस चक्कर ही देख रही थी कि कैसा बना है। अरे तो तुझे चखने की क्या जरूरत है? तू तो जो भी करती है अच्छे ही करती है ना। वो पता है सब लोग बाहर इंतजार कर रहे तेरे हाथ के बनाए हुए मीठा खाने का। ए ज्योति, चल इसकी हेल्प करते चल। जी मम्मी, मैं करती हूँ भाभी का। पूरे बोल से निकाल के रखिए। चलो चलते हैं। चलो भाई, चलो चलो, घर की नई बहू अपने बनाए हुए मीठे के साथ पधार रही है। मोंटी बैठ जाना, क्या फोन में लगा हुआ है, बैठ। चल भाई ज्योति, बांट दे सबको। ज़्यादा ही लवी डबी हो रही है दोनों, पर अब कुछ ही देर में अंबिका की असलियत सबके सामने आ जाएगी। बहुत मेहनत से हलवा बनाया ना उसने, उसकी मेहनत पे पानी फेर दिया मैंने। उसके हलवे को खाने लायक भी नहीं छोड़ा। अभी तो सब लोग डेस्परेटली वेट कर रहे हैं हलवा चखने के लिए। बस 2 मिनट में सब लोग इस हलवे की बुराई करना शुरू कर देंगे। मासी, ये क्या है? आपने तो कहा था कि आज स्वीट डिश बनने वाली है, लेकिन इसमें तो पूरा नमक डाला हुआ है। नमक? हाँ। हाँ पुत्र, मोंटी सही कह रहा है। मुझे लगता है तू ना चीनी की जगह नमक डाल दिया तूने। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल बढ़िया बना है जी, बिल्कुल बढ़िया है। क्यों रवि? ये तो बिल्कुल ठीक है। इतना स्वादिष्ट बना है। कहाँ है नमक इसमें? इसमें तो मिठास भरी हुई है। सच्ची बोल रहा हूँ मैं, बहुत बहुत अच्छा बना है। और वैसे भी मैं और विकास भाई यही बात कर रहे थे कि आज हमारा ना सूजी का उपमा खाने का बहुत मन कर रहा है। थैंक यू सो मच, हमें तुमने बना दिया। बिल्कुल सही कह रहा है रवि, बहुत बढ़िया बना। ज्योति, मैं तो और मिलूंगा। और फिर वैसे भी आजकल मीठा खाता कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया अंबिका तुम्हें। मतलब तुमने मेरे और रवि के दिल की बात जान ली, जो तुमने इतना स्वादिष्ट उपमा बनाया। दिल खुश कर दिया तुमने, तो मजा आ गया। ये पुत्र देख, शगुन होता है रसोई बनाने का, तो तूने कुछ ना कुछ तो बनाया ना, तो शगुन तो पूरा हुआ ना। चल बस खा ले, हलवा नहीं तो क्या, उपमा ही सही। ये सब लोग अंबिका के खाने की बुराई करने की वजह उसकी तारीफ कर रहे हैं।
एक सिंपल सा छोटा सा प्लान फेल हो गया मेरा। ये निवेदिता को क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी। एक सेकेंड, ये नमक मिलाने का काम निवेदिता का ही है। मुझे स्वीटा, तुमने मेरी बात रखी ली। दिन में नमकीन, रात में मीठा। वाह मेरी प्यारी सी डार्लिंग, मजा आ गया। मतलब आज रात को मुझे मीठा मिलेगा खाने के लिए? मिलेगा ना? बिहेव योरसेल्फ। बिहेव माई सेल्फ? कैसे? शादी के बाद की इतनी इंपॉर्टेंट रस्म होती है ये। इतने मन से हलवा बनाया था मैंने और सब बर्बाद हो गया। लेकिन इसमें गलती निवेदिता की नहीं, मेरी है, जो मैंने उस पर विश्वास किया। मुझे हलवा छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। और अब मैं साबित भी नहीं कर सकती कि हलवे में नमक निवेदिता ने ही डाला है। Oh come on अंबिका, don't be upset। रवि तुम भी क्यों मजाक उड़ा रहे हो उसका? अब होती है ऐसी गलतियां। एंड इट्स अंबिका, यू नो, बिजनेस संभालने के लिए पैदा हुई है, खाना बनाने के लिए थोड़ी। कहाँ वक्त मिलता होगा उसे खाना बनाने का, है ना? अब हम सभी जानते हैं कि तुम किचन में गई थी हलवा बनाने, जो कि मीठा होता है, और तुमने शक्कर की जगह डाल दिया उसमें नमक। पर इट्स फाइन। देखो सब लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हें, सो डोंट बी अपसेट, दिल छोटा मत करो। बैठ जाओ प्लीज, कहीं मत जाओ। तो फिर निवेदिता की बातों का क्या बुरा माना है? तो कुछ भी बोल देती है। अच्छा पुत्र, प्लीज बैठो। शादी मेरा हाथ छोड़ो। तुमने इतना अच्छा हलवा बनाया है, साथ में बैठे रहो। मेरी आंखों के सामने रोमांस चल रहा है इनका। मिर्ची खा क्यों लिया आपने? हो भाई, मैंने अपने लिए काढ़ा बना के रखा था, आपने क्यों पी लिया? यहाँ क्यों रखा था? अरे oh my God, दिल में कम आग लगी थी मेरे, जो मुंह भी जलने लगा। बैड लक की भी हद होती है। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? जो करती हूँ उसका उल्टा होता है। करने क्या चाहती हूँ होता क्या है? कहा सबकी नजरों में अंबिका को नीचा दिखाना चाहती थी, और वो और भी उठ के सबकी नजरों में। उसके बनाए हुए सीरे को सब उपमा समझ के मजे से खा रहे थे। कांट बिलीव द पीपल ऑफ दिस हाउस। बहुत हो चुका, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। बार बार सबके सामने मजाक बन रहा है मेरा। सोचो निवेदिता, कुछ तगड़ा सोचो अब, वरना जो तुम्हारी बची कुची इज्जत रह गई ना इस घर में, वो भी जाती रहेगी। थिंक अबाउट समथिंग। पुत्र, इस तरह ना बुरा नहीं मानते। देख कुछ नहीं होता ना। देख तू तेरे को ऐसे उदास देख के ना मुझे बड़ा बुरा लगता है। वो तू तो हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है। वैसे भी आज तो दिवाली है ना, तो भी तेरे को जैसे वो दिए चमकते हैं ना, वैसे तेरा चेहरा भी खिला खिला रहना चाहिए। और बताओ भाई, घर की लक्ष्मी अगर उदास होगी तो मुझे कैसे अच्छा लगेगा? छोटी छोटी बातें इनको दिल पे नहीं लेते हैं। चलो मुस्कुरा दे, शाबाश। और तेरे को पता है, तू नई नवेली दुल्हन है घर की, आज रंगोली बनाना तेरा हक बनता है। बनाएगी ना रंगोली? शाबाश, चल आजा।
अब्बा कितनी खूबसूरत लग रही है, रंगोली खूबसूरत लग रही है। तुम नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा मैं। बहुत प्यारी रंगोली तुमने बनाई है, वाह क्या ही डिजाइन बनाया तुमने। और होगा भी क्यों नहीं, मतलब रंगोली इतनी खूबसूरत क्यों नहीं होगी। अब जब बनाने वाले की बातों में जादू, आंखों में जादू, होंठों पे जादू, मुस्कुराहट में जादू, और जिस अंदाज से तुम बना रही हो उसमें भी जादू, तो जाहिर सी बात है कि रंगोली भी तो खूबसूरत ही बनेगी। हो गई तारीफें? नहीं, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना मुझे ऐसे अच्छे मूड में देखना? अभी मैं खुश हूँ, ठीक हूँ, इसलिए तुम मुझे परेशान करना बंद करो और जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। मेरे लिए बुरा होगा? धमकी? क्या बात है। ऐसे एक बात तो बताओ, जिसकी बीवी इतनी लविंग डविंग शविंग होगी वो क्या ही बुरा करेगी? बताओ ना, कुछ बुरा नहीं कर सकती तुम। You're absolutely wrong। मैं बहुत कुछ बुरा कर सकती हूँ। मैं अपनी माँ से शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। माँ से? प्लीज 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 माँ से कुछ मत कहना। वो क्या है कि तुम्हारी माँ तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। अगर उन्हें मालूम चल गया कि मैं तुम्हें परेशान कर दूं, वो जोर से आके बोलेंगे रवि, और मेरी धड़कनें और मेरी सांसें रुक जाएंगी। तो प्लीज 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 अपनी माँ से कुछ मत कहना प्लीज। नहीं चाहते हो ना कि मैं माँ से कहूँ? तो अभी जाओ यहाँ से। वैसे भी सुबह से तुमने मुझे कम परेशान नहीं किया है। प्लीज जाओ तुम यहाँ से, मुझे अपनी रंगोली पे कंसंट्रेट करना। आई एम रियली सॉरी, माफी चाहता हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्टर्ब करने या परेशान करने आया था। वो क्या था कि माँ ने मुझे कहा कि मैं जाकर तुम्हारी हेल्प करूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। मुझे बताओ कि खूबसूरत रंगोली में और रंग कैसे भरूं ताकि ये रंगोली और खूबसूरत बन जाए, जैसे कल रात को तुमने मेरी जिंदगी को खूबसूरत बना दिया था। वाह। क्या क्या कहा तुमने? तुमने भी फिर से? मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुमने भी फिर से वही कहा ना जो मैंने कब? देखो झूठ मत बोलो, मैंने अपने कानों से सुना कि तुम मैंने कुछ? फिर से सुबह के बारे में बात कर। हाय रब्बा। देखो मुझे प्लीज परेशान मत करो, तुम जाओ ना यहाँ से। मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि तुम वो बात सुन कैसे लेती हो जो मेरे दिल ने कही होती है। मेरा मतलब है कि वाह वोटा मोहब्बत, इतना प्यार करती हो कि मेरे दिल से निकली बात सीधा तुम्हारे दिल तक। तुम नहीं मानोगे ना, मैं ना अब तुम्हारी किसी चीज पर रिएक्ट ही नहीं करूंगी। बस अपनी रंगोली बनाऊंगी शांति से। ओके ठीक है, मैं चुपचाप बैठ गया। कोई रात का तारा करता हो जाला वैसे। अब देखो, मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की, लेकिन जब मेरी धर्मपत्नी मुझे इनवाइट कर रही है अपने करीब आने की और प्यार से बोल रही है कि करीब आ जाओ, तो मैं कैसे उसे अनदेखा कर दूं? मैंने कब? एक सेकंड, मैं बताऊं? जीना मुझे फिर से वो सिखा रहा। थैंक यू। वैसे मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मेरे चेहरे से बाल हटाओ या मेरे चेहरे से रंग हटाओ, वो तुमने खुद किया है, वरना मैं खुद कर सकती थी। और तुम यहाँ बैठी क्यों हो? मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ ना कि जाओ यहाँ से। जाने से पहले मैं एक बात तुमसे जरूर कहना चाहूंगा कि आज के बाद तुम्हारी कई सारी सच्ची बातों को मैं फालतू समझकर अपनी जुबान से अलग कर दूंगा। मेरा मतलब है, ऑफ कोर्स तुमने मुझे नहीं कहा कि मैं तुम्हारे करीब आऊं, ऑफ कोर्स तुमने तो मुझे इनवाइट किया ही नहीं, एंड ऑफ कोर्स तुमने तो कहा ही नहीं कि मैं तुम्हारे बालों को हटाऊं। ओके, लेकिन शायद तुम भूल गए, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं वो सब कुछ करूंगा जो मेरी बीवी करती है। आफ्टर ऑल मैं वो पत्नी व्रता पति हूँ ना, मतलब जो पत्नी की हर बात मानता है, राइट? सो वही तो कर रहा हूं मैं। तुम चुप नहीं बैठ सकते ना? No. तुम चुप रहने का क्या लोगे? तुम मेरे चुप रहने का क्या दोगी? Oh God, you are unbelievable। या बट बताओ तुझे क्या दोगी? मैं चुप हो जाऊंगा? चलो ठीक है, मैं तुमको बता दूं कि मुझे क्या चाहिए चुप रहने का। एक काम करो, अपने प्यारे मक्खन भरे होंठों को बोलो मुझे मेरे गाल पे से प्यारी सी किसी कर दिया। देखो देखो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझसे बोलने की? अच्छा ठीक है, ओके, मत दो। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही अपने होठों से अपने गालों को चूम लेता हूँ। देखो मैं तुम्हें बहुत देर से ढंग से बोल रही हूँ कि मुझे परेशान मत करो, लेकिन अब अगर तुमने मुझे परेशान किया ना, तो पता है मैं काला तुम्हारे मुंह पे डाल दूंगी। नो प्लीज। ठीक है, एक काम करो, लगा ही दो। तुम्हारे हाथों से रंग जो लगे होंगे ना मेरे चेहरे पर, वो इंद्रधनुष के रंग बन जाए। बहुत स्मार्ट समझते हो ना अपने आप को। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं लगाऊंगी? नो, यस। बार बार इन दोनों का रोमांस देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगी, बस बहुत हो गया। दोस्ती वोस्ती गई भाड़ में। अंबिका ने कौन सी दोस्ती निभाई है? अब जो तुमने मेरे साथ किया ना अंबिका, वही मैं तुम्हारे साथ करूंगी। दोस्त बनकर मेरे पीठ के पीछे वार किया ना तुमने, अब मैं तुम्हारी कही हुई बात को
तुम पर ही यूज करूंगी। आज से अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो। मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं, उन सबसे बदला लूंगी जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे नीचा दिखाया है। और तुम अंबिका मेरी बेस्ट फ्रेंड होने का नाटक करती रही। दोस्ती की इतनी ही वैल्यू थी तुम्हारी नजरों में तो रवि को इस तरह बार बार अपने करीब नहीं आने देती तुम। मैं तुम्हारे और रवि के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी आज। ये मेरा वादा है तुमसे। आपने पूरा घर देख लिया ना, अब जी आपको इस पूरे घर को ना लाइटों से जगमगा देना है। ऐसा लगना चाहिए कि दिवाली दिवाली हो रही है। आपके पास वो छोटी बड़ी रंग बिरंगी लाइट्स है ना? है जी। बस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वो पता है आपको, मैं एक दो फिल्मों में देखा है और टीवी सीरियल में तो देखती रहती हूँ। जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके घर में बड़ी सारी लाइटें होती है, तो पैसे की परवाह मत करना, बस आप घर चमका देना, समझिए। आप टेंशन ना लो जी, बिल्कुल ऐसे चमक जाएगा घर जी। क्या बात है जी, क्या बात है। ये अंबिका पुत्र, पुत्र पुत्र ये लाइट वाले हैं, मैंने इनको ना लाइट लगाने के लिए बुलाया। पूरे घर को ना जगमगा देंगे। तेरी पहली दिवाली है तो बड़ी शानदार होनी चाहिए ना। अच्छा जी, आप वो मेन स्विच कहाँ पे लगाओगे जी? ये जो मेन स्विच बोर्ड है ना, मैं काम करूंगा। इसके स्विच में ना मैं सारे तार जोड़ दूंगा, फिर आपको बस एक बटन दबाना है और पूरे घर में लाइट्स ही लाइट्स। तो पुत्र मैं चाहती हूँ कि वो जो एक बटन है ना, वो तू दबाए। मतलब तेरी वजह से इस घर में उजाला आ जाए, जगमगा जाए। तेरे हाथों से फिर तू आई है, तभी तो हमारे भाग जागे हैं, तुम्हारी बहू रानी है। तो तू बस एक बटन दबाना है और फिर देख उजाले उजाला हो जाता है, ठीक है? चलो जी, आप तो फिर काम पे लग जाओ। पुत्र तू पूजा में क्या पहन रही है? हाँ आंटी, अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। नो हो, और तूने मम्मी को फोन किया कि नहीं? उनसे बात है? हाँ माँ से बात हो गई है, वो पूजा से पहले आ जाएंगे। चलो अच्छा है भाई, अब तो ना उनके बिना आप त्योहार ही नहीं लग रहा है मुझको। अब चल पुत्र देख लेते हैं तेरे पास क्या क्या है, थोड़ा हाँ, सा आप मुझे हेल्प कर अच्छा दीजिए। अच्छा। इससे अच्छा मौका तो मिल ही नहीं सकता। अंबिका को मेरे रास्ते से हटाने का ये सबसे अच्छा मौका है। किस्मत ने खुद मुझे रास्ता दिखाया है तुम्हें खत्म करने का। सॉरी अंबिका, लेकिन तुम इसी सजा के लायक हो। पहले देविका ने मुझसे मेरे रवि को छीना था और मुझे उसे मानना पड़ा, और अब तुमने अपनी हद पार कर दी है। मेरे और रवि के बीच की सबसे बड़ी दीवार बन गई हो तुम। देविका चीखती चिल्लाती पहाड़ी से गिर गई, तुम्हें तो चीखने का भी मौका नहीं दूंगी। उस दिन पूर्णिमा की रात थी, आज साल की सबसे बड़ी अमावस्या, और आज तुम जब वो स्विच ऑन करोगी तो लाइट्स जले ना जले, ये करंट तुम्हें ऐसे जलाएगा कि 2 सेकंड में जान निकल जाएगी तुम्हारी। कोई पूजा नहीं होगी यहाँ, कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी इस घर में, क्योंकि आज इस घर से तुम्हारी अर्थी उठेगी। निवेदिता लूथरा इस बार दिवाली का नक्शा ही बदल देगी। और सबसे मज़ेदार बात ये कि तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मंजू गरेवाल को ठहराया जाएगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें स्विच ऑन करने के लिए कहा। व्हाट अ ब्रिलियंट प्लान। फिर जानकी देवी अपनी बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, बर्बाद कर देंगी मंजू गरेवाल को। परफेक्ट, एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। अंबिका और मंजू दोनों को उनके किए की सजा मिल जाएगी, और ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी मैं। क्या बात है। हाँ, बहुत ही कलरफुल है। अच्छा तो लग रहा हूं ना, रंगीन है मकान, अच्छा है। अब साकेत इतना रंगीन है, तू तो कपड़े भी रंगीन होने चाहिए ना, पता तो चले लोगों को कि कोई रंगीन है। तो लगता है कि 15-20 लड़कियां तो शहीद होनी है। 15-20 नहीं, बस एक खाली देवी का शहीद भी नहीं, मेरी हो जाए, काफी है। हैंडसम लग रहा है तू ऐसे। परफ्यूम डाल देता हूं, क्या पता देवी का चिपक जाए। अब चलो। जी मैडम। सारे लाइट्स का सेटअप हो गया? सब हो गया मैडम, बस थोड़ा सा एरिया बचा है, लगभग 10 मिनट में वो भी हो जाएगा। इम्प्रेसिव। मैंने देखा किस तरह से आप फटाफट सब कुछ सेटअप कर दिया। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। वेरी गुड वर्क। थैंक यू मैडम। बस एक काम और करना है, ये जो सारा लाइट्स का सेटअप किया आपने,
उसकी अर्थिंग का वायर निकाल देना है बस। मैडम अगर अर्थिंग का तार बाहर निकाल दूंगा तो स्विच को जो भी छुएगा तो उसे जबरदस्त करंट लग सकता है। आर यू टेलिंग मी कि उस करंट से किसी की मौत भी हो सकती है? बिल्कुल। 20,000 रुपए हैं इस काम के। जैसा मैंने कहा है वैसा कर दीजिए बस। मैडम इस 20,000 के चक्कर में मैं किसी की जान नहीं ले सकता, यह मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं देखूंगी कि कोई आप पर उंगली ना उठाए। बस आपसे जितना कहा आप उतना कर दीजिए, और अगर आप मेरा काम ठीक से कर देंगे तो मैं आपको इससे कई ज्यादा पैसे दूंगी। मैडम मैं नहीं कर पाऊंगा। 2 लाख रुपए के लिए भी नहीं करेंगे? 2 लाख? लेकिन मंजू मैडम ने मेरे सामने ही कहा कि स्विच को उनकी बहू ऑन करेगी और वो अपनी बहू से बहुत प्यार करती हैं। उन्हें जरा सा भी शक हुआ ना कि ये काम में मेरा हाथ है तो मुझे नहीं छोड़ेंगी। तुम उस बात की टेंशन मत लो, मंजू आंटी तुम पर उंगली नहीं उठा पाएगी, उनके पास वक्त ही नहीं होगा। ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा, आप बस पैसे तैयार रखो। डन। अरे दिवाली का त्योहार है, सारे काम मैं ही करूंगा कि मोंटी दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ रह गया मोंटी? एक बार ये पूजा हो जाए और तुम वो स्विच ऑन कर दो अंबिका, मैं बस उसी पल का इंतजार कर रही हूँ। इतनी सोनी तैयार हुई हूँ, एक फोटो तो बनती है मेरी। माँ हाँ? ये देखो मैंने कुछ अलग अलग तरीके के कुछ धमाकेदार पटाखे लेके आया हूँ और फूलझड़ी भी है खास आपके लिए। ओहो बाकी सब का है, वो चक्री, वो बम और क्या क्या रस्सी बम, जा लेके आ। मैं लेके आता हूँ, लेके आता हूँ। जी भी। काश आज श्वेता भी यही होती, साथ में मिलकर त्योहार मनाते, कितना अच्छा लगता ना। विकास भैया, हाँ जी। क्या हुआ, आप ऐसे अकेले क्यों खड़े हुए यहाँ पर? और श्वेता भाभी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो कुछ खास नहीं, वो दरअसल क्या है ना कि श्वेता की मासी की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट बोला, तो बस वहीं उनकी देख रेख के लिए गई हुई। अंबिका पुत्र, एक सेकेंड। हाँ जी आंटी जी। पुत्र देख, आप सब लाइटें वाइटें तो लगी हैं, अब ना तेरे को क्या करना है पता है, याद है ना तेरे को? ऑन करना है स्विच है, ताकि पूरा घर ना जगमग जगमग करने लग जाए, ठीक है ना? जी जाओ अंबिका जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हें बुला रही है। वो जानकी देवी अभी तक क्यों नहीं आई पुत्र? एक्चुअली 10 मिनट पहले ही बात हुई है मेरी माँ से, रास्ते में ही है। चलो ठीक है, उनके आने से पहले ना सब कुछ जगमग होना चाहिए, ताकि उनको लगे कि लड़की का ससुराल कितना चमचमाता हुआ है ना। आप तेरे को पता है ना स्विच का है? हाँ वहाँ पर। ठीक है, मैं जरा रवि पुत्र को देखूं, अभी तक नहीं निकला, बताओ। अंबिका जी, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे हैप्पी दिवाली, यही बोलने आया था। हैप्पी दिवाली। वैसे तुम भी आज बहुत डिफरेंट लग रहे हो, बहुत कलरफुल लग रहे हो। ना पसंद आया? वैसे मैं पहले से ही रंगीन था, लेकिन तुमने कभी देखा नहीं। चलो शुक्र है आज देख लिया। आपके लिए गिफ्ट लाया था। हैप्पी दिवाली। मेरे लिए? नो थैंक्स। अरे ऐसे नहीं चलेगा, दिवाली है। साकेत, साकेत, हाय, सुनो ना, तुमसे 1 मिनट काम है। मोंटी, डॉक्टर को फोन कर लेना। माता रानी का लाख लाख शुक्र है पुत्र, तुझे कुछ नहीं हुआ। और जो तुझे कुछ शौक वॉक लग जाता, कुछ ऐसा हो जाता तो मैंने तो बर्बाद ही हो जाना था, है ना पुत्र? नमस्ते जी। हाँ अंबिका बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ भी नहीं हुआ जी। देखो जी